क्या आपने कभी सोचा है कि कोई मिसाइल हवा में उड़ते उड़ते अपना आकार बदल सकती है? साइंस फिक्शन की किसी फिल्म जैसी बात लगती है ना। अब ये कल्पना नहीं बल्कि हकीकत बन चुकी है। नमस्ते, मैं हूं आयुष चौधरी और आप देख रहे हैं कड़क, जहां आज हम बात करेंगे मॉर्फिंग हाइपरसोनिक मिसाइल की। एक ऐसी मिसाइल जो हवा में अपने शेप को बदल सकती है, यानी उड़ने के दौरान खुद ही वो अपने आप को रीडिजाइन कर लेती है। तो कैसी है मिसाइल, जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए से जुड़ी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिक ने दुनिया के सामने इस मिसाइल का पहला प्रोटोटाइप पेश किया है। ये दुनिया की पहली ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल है जो मैक 5 की स्पीड यानी आवाज की रफ्तार से 5 गुना तेज जो स्पीड रहेगी उस पर अपना आकार बदल सकती है। इसे मॉर्फिंग हाइपरसोनिक मिसाइल इसलिए कहा गया है क्योंकि यह हवा के दबाव, दिशा और मिशन की जरूरत के अकॉर्डिंग अपने पंखों को और अपनी संरचना को बदल सकती है। इस तकनीक को लेकर चीन की टॉप एरोस्पेस जर्नल एक्टा एरोनॉटिका सेनेका में एक विस्तृत रिसर्च पेपर प्रकाशित किया गया है, जिसमें पूरी दुनिया के रक्षा विशेषज्ञों को हैरानी में डाल दिया है। इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व वैज्ञानिक वांग पेंग कर रहे हैं, यानी टीम ने एक ऐसा प्रोटोटाइप तैयार किया है जिसमें फोल्डेबल विंग स्पैन लगाए गए हैं, यानी मिसाइल के पंख उड़ान के दौरान अंदर बाहर हो सकते हैं। अगर मिसाइल को स्पीड बढ़ानी है तो वो अपने विंग्स को छोटा करके ड्रैग कम कर लेती है, और अगर उसे दिशा चेंज करनी है, मुड़ना है या ऊंचाई स्थिर रखनी है तो पंख फैला करके लिफ्ट और कंट्रोल बढ़ा लेती है। ये फीचर किसी जेट या विमान के लिए भी दुर्लभ माना जाता है, क्योंकि मैक 5 एक ऐसी स्पीड है जिस पर स्ट्रक्चर की स्थिरता रखना बेहद कठिन हो जाता है। मगर चीन का दावा है कि उसने इस चुनौती को लगभग हल ही कर लिया है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट यानी SCMP की रिपोर्ट के मुताबिक इस टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी ताकत है रियल टाइम शेप कंट्रोल, यानी उड़ान के बीच में मिसाइल खुद अपने एरोडायनामिक माहौल के मुताबिक आकार बदल सकती है। वांग पेंग की टीम ने इस सिस्टम को हार्डवेयर इन द लूप ग्राउंड टेस्ट में भी सफलतापूर्वक टेस्ट कर लिया है, यानी मतलब यह है कि ये केवल लैब में ही नहीं बल्कि वास्तविक परिस्थितियों में भी काम करती है। इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व कर रहे हैं वैज्ञानिक वांग पेंग। उनकी टीम ने ऐसा प्रोटोटाइप तैयार किया है जिसमें फोल्डेबल विंग स्पैन लगाए गए हैं, यानी मिसाइल के पंख उड़ान के दौरान अंदर बाहर हो सकते हैं। अगर मिसाइल को स्पीड बढ़ानी है तो ये अपने विंग्स को छोटा करके ड्रैग कम कर लेती है, और अगर उसे दिशा मोड़नी है या ऊंचाई स्थिर रखनी है तो पंख फैला करके लिफ्ट और कंट्रोल बढ़ा लेती है। ये फीचर किसी जेट या विमान के लिए भी बहुत दुर्लभ माना जाता है, क्योंकि मैक 5 एक ऐसी स्पीड है जहां पर स्ट्रक्चर की स्थिरता को बनाए रखना बेहद कठिन होता है। मगर चीन का दावा है कि उसने इस चुनौती को लगभग हल कर लिया है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट यानी SCMP की रिपोर्ट के मुताबिक इस टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी ताकत है रियल टाइम शेप कंट्रोल, यानी उड़ान के बीच में मिसाइल खुद अपने एरोडायनामिक्स माहौल के मुताबिक आकार को बदल सकती है। वांग पेंग की टीम ने इस सिस्टम को हार्डवेयर इन द लूप ग्राउंड टेस्ट में सफलतापूर्वक टेस्ट कर लिया है। मतलब ये साफ है कि ये लैब में ही नहीं बल्कि वास्तविक परिस्थितियों में भी काम करती है। रिसर्च रिपोर्ट ये बताती है कि वैज्ञानिकों ने एक खास एल्गोरिदम भी विकसित किया है जिसमें मिसाइल के पंखों को बेहद सटीकता से कंट्रोल किया जा सके। उसने उड़ान के दौरान वाइब्रेशन यानी कंपन और जो झटके लगते हैं वो अब ना के बराबर रहेंगे। अब तक हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ी दिक्कत होती थी मैक 5 की स्पीड या उससे ज़्यादा की स्पीड पर मिसाइल का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें तेज़ कंपन होती है, जिससे उसका कंट्रोल बिगड़ सकता है। वांग पेंग की टीम ने इस समस्या को सॉल्व कर लिया है। सुपर ट्विस्टिंग स्लाइडिंग मोड कंट्रोल सिस्टम से इसको हल किया गया है। ये एक एडवांस कंट्रोल मैकेनिज्म है जो मिसाइल की हाई स्पीड पर भी उसको स्थिर रखता है। इससे मिसाइल को मोड़ने, उसके टारगेट को बदलने और रियल टाइम एडजस्टमेंट करने में टीम सक्षम हो गई है, और यही टेक्नोलॉजी उसे बाकी सभी मिसाइलों से अलग करती है। हाइपरसोनिक मिसाइलें दुनिया के सबसे तेज हथियार हैं, लेकिन अब तक इनकी दिशा बदलना बेहद कठिन था। जितनी तेज इसकी स्पीड रहेगी उतनी मुश्किल इसकी कंट्रोलिंग होती थी। लेकिन चीन का यह दावा है कि उसने हवा में शेप बदलने वाली हाइपरसोनिक मिसाइलें बना ली है। इस पर और इस क्षेत्र में इसे एक ब्रेकिंग पॉइंट माना जा रहा है। SCMP के मुताबिक पिछले कुछ सालों में चीन पहले ही ये दावा कर चुका है कि उसके हाइपरसोनिक हथियार न सिर्फ स्थिर ठिकाने बल्कि चलते फिरते लक्ष्य जैसे कि एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट्स और बमवर्षक विमानों को भी सटीकता से निशाना बना सकते हैं, मार सकते हैं। पहले पश्चिमी विशेषज्ञों को यह दावा अविश्वसनीय लगता था, लेकिन अब चीन की नई रिसर्च ने उन्हें भी सोचने पर मजबूर कर दिया है।
सितंबर में बीजिंग की सैन्य परेड में चीन ने अपनी CJ-1000 हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को प्रदर्शित किया था। हालांकि उस वक्त ये मिसाइल सीलबंद कंटेनर में दिखाई गई थी, जिससे इसकी जो असली डिजाइन था उसके बारे में किसी को कोई आइडिया ही नहीं था। अब जब वांग पेंग की जो रिसर्च सामने आई है तो अनुमान लगाया जा रहा है कि CJ-1000 मिसाइल में ही ये जो मॉर्फिंग टेक्नोलॉजी है ये लागू की गई है। यानी चीन ने अब उस कल्पना को साकार कर दिया है जिसे अभी तक असंभव माना जाता था। हाइपरसोनिक हथियारों की रेस में अभी अमेरिका, रशिया और चाइना ही सबसे आगे हैं। अमेरिका के पास AGM-183, ARRW जैसे हथियार हैं। रूस के पास किंजल और एयनगार्ड और अब चीन के पास मॉर्फिंग हाइपरसोनिक मिसाइल है। इस टेक्नोलॉजी के आने के बाद हाइपरसोनिक युग का संतुलन बदल सकता है, क्योंकि अब मिसाइल केवल एक तेज नहीं बल्कि स्मार्ट वेपन भी बन गई है। अगर चीन इसे सफलतापूर्वक तैनात कर लेता है किसी बॉर्डर पर तो ये उसकी नौसेना और उसकी एयरफोर्स दोनों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है, खासकर दक्षिणी चीन सागर में और ताइवान स्ट्रेट जैसे संवेदनशील इलाकों पर। भले ही चीन इस प्रोजेक्ट का सफल ग्राउंड टेस्ट कर चुका है, लेकिन असली परीक्षा तो होगी रियल टाइम रियल फ्लाइट ट्रायल्स में। हवा में तापमान हजारों डिग्री तक पहुंच जाता है, स्ट्रक्चर पिघल सकता है गर्मी के कारण और रियल टाइम शेप शिफ्टिंग के दौरान सेंसर और कंट्रोल सिस्टम का परफेक्ट सिंक रहना बेहद जरूरी होता है। इन सब में छोटी सी भी गलती पूरी मिसाइल को असफल बना सकती है, इसलिए अभी इसे पूरी तरह से ऑपरेशनल घोषित करना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। वैसे ये टेक्नोलॉजी एक सैन्य उपलब्धि नहीं बल्कि एक रणनीतिक संकेत भी है कि चाइना अब रक्षा विज्ञान में अमेरिका और रशिया की बराबरी करने के लिए तैयार है। रियल टाइम शेप कंट्रोल वाली मिसाइलें भविष्य में ऐसे हथियार सिस्टम का हिस्सा बन सकती हैं जो टारगेट के मुताबिक उड़ान के बीच में खुद को रीडिजाइन कर ले, चाहे वो किसी जहाज पर हमला हो या फिर किसी स्पीड में उड़ रहे फाइटर जेट को निशाना लगा करके पूरा खत्म करना हो। युद्ध का पूरा गणित बदल सकता है, क्योंकि अब हाइपरसोनिक हथियार अनप्रेडिक्टेबल बन जाएंगे। मॉर्फिंग हाइपरसोनिक मिसाइल चीन की रक्षा टेक्नोलॉजी का एक नया मील का पत्थर है। ये न केवल मिसाइल इंजीनियरिंग में बल्कि AI, एरोडायनामिक्स और स्मार्ट कंट्रोल सिस्टम के क्षेत्र में भी एक बड़ी छलांग है। ये मिसाइल इस बात का प्रमाण है कि भविष्य के युद्ध केवल ताकत से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और बुद्धिमत्ता से लड़े जाएंगे। लेकिन सवाल अभी भी यही है, क्या ये टेक्नोलॉजी स्थिर शांति की दिशा में आगे बढ़ सकती है या फिर एक नई हथियारों की जो दौड़ है उसको शुरू कर देगी? आपका क्या ख्याल है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिख करके भेज दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए कैमरे पर शूट कर रहे थे मेरे साथी पंकज। मैं हूं आयुष। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।